अब एक कथा सुनाते हैं। हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। कौन हुई? सक्कूबाई। तो सक्कूबाई की कथा मैंने सुनाई है पहले भी, पर मैंने एक ग्रंथ में कुछ अलग भी पढ़ा पंढरपुर में ही। आज स्मृति में आया तो सुना देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। सक्कूबाई एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ। सक्कूबाई का परिवार, माता पिता भाई बंधु सब भक्त थे। सक्कूबाई का बाल्यकाल और विवाह से पूर्व का जीवन इतना अच्छा था क्योंकि सब भक्त थे। लेकिन विवाह के बाद कन्या कैसे कुल में जाएगी इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत, और विपरीत ही नहीं, विपरीत की पराकाष्ठा। कई घर ऐसे होते हैं जहां सास ससुर अनुकूल नहीं है लेकिन पति अनुकूल है तो भी निर्वहन किया जा सकता है। पति अनुकूल नहीं है लेकिन सास ससुर अच्छे तो भी निर्वहन हो जाता है। बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि सब अनुकूल हैं, माता पिता सास ससुर पति बच्चे सब अनुकूल हैं, तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो कोई ना कोई प्रतिकूल ही रहता है। तो सक्कूबाई का तो ऐसा जीवन, ससुर जी भी प्रतिकूल, सासू मां भी प्रतिकूल, देवर ननद भी प्रतिकूल, और अंत तो गत्वा पति भी प्रतिकूल। कोई भी उनका था नहीं। सावधानी से सुनिएगा, प्रतिकूल थे सब। सक्कूबाई घर में आई हैं, ब्याह करके आई। ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बेवजह बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। सक्कूबाई निर्वहन कर रही थी वहां पर। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गईं। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारकरी वारी जा रही थी पंढरपुर। वारी समझते हैं? जाती है ना, आषाढ़ी एकादशी पर वारी जाती है। मुंबई से भी बहुत वैष्णव, वारकरी वैष्णव जाते हैं। क्या अद्भुत नजारा होता है पंढरपुर के मार्गों का, जगह जगह से वारी आती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भारत में सब जगह भक्त हैं, पर महाराष्ट्र जैसे नहीं है। महाराष्ट्र अद्भुत है। माझे माहेर पंढरी, आहे भीवर छातेरी, माझी बहन चंद्रभागा, माझी बहन चंद्रभागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर छातेरी, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। ये महाराष्ट्र की कृपा है, हम आते रहते हैं तो हमको मराठी अभंग 2-3 याद हो गए हैं। थोड़े थोड़े आते हैं, पहले तो गलती भी होती थी, अब वो भी नहीं होती, अब तो ऐसे याद हो गए हैं, गा देते हैं। तो बाप आई आई माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई, हो माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर छातेरी।
आहे भीवरे छाते। ऐसे श्री पंडरीनाथ गाते हुए, निमग्न होते हुए जय जय राम कृष्ण हरि का उद्घोष गरज करते हुए वारकरी जा रहे थे पंढरपुर। और बंधुओं, जब अत्यंत वैष्णव व्यक्ति नाम धुन सुन लेता है ना, तो वो रोक नहीं पाता स्वयं को। जैसे व्यसनी व्यक्ति को व्यसन की वस्तु दिख जाए तो उसकी जीभ में पानी आता, वो भागता है उस व्यसन वस्तु की ओर। ऐसे ही भक्त जो होते हैं नाम के व्यसनी होते हैं, कथा के व्यसनी होते हैं। कथा के व्यसनी हैं आप सब लोग। आज मुझे बता रहे, बोले महाराज जी योगी सभागृह की गिरिराज जी जैसी परिक्रमा लग रही है, यूं लाइन, ऐसे लाइन, इतनी लंबी लाइन, उधर से लाइन। मेरे को लाके वीडियो दिखाया, मैं खुद मैंने कि यार ऐसी वाली फीलिंग आ जाती कि हम कुछ हैं क्या। इतने लोग, लेकिन भगवान करे ये भाव कभी आवे ही नहीं। और आप ऐसे ही लंबी लंबी लाइन लगा के आते रहो, कथा सुनते रहो, जहां जगह मिले बैठ जाओ, बस सुनो। तो क्या बता रहा था मैं? तो व्यसनी होते हैं वैष्णव, कथा सुनने के व्यसनी होते हैं, नाम सुनने के व्यसनी होते हैं। सक्कूबाई तो स्वयं को रोक नहीं पाई, उठ करके नृत्य करना चाहती थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस की माताएं भी थी साथ में, तो रुक गई, बस देखती रही। नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन नृत्य कर रही है, कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वे वारकरी वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी सक्कूबाई। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास में, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? मुझे पता है तेरे घर से आवाजें आती हैं, तुझे मारते हैं पीटते हैं तेरे घर के सब लोग, मैंने देखा है, बहुत बहुत विचलित हैं, बहुत विचित्र हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंडरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूं कि कितने भाग्यशाली, जाएंगे पंढरपुर में, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गरज करेंगे, प्रसाद पाएंगे। मैं कहां, यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने इसी में मेरा सुख सोचा होगा, नहीं जाऊंगी। तो बोले तू एक काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जा यहां से, फिर लौट करके मत आना, वो विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं मैं। बोले तू जाना, कब तक विचार करती रहेगी? ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। आज वारी मिल गई है, इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, कल को कोई वैष्णव जाते हुए नहीं दिखेंगे, कैसे जाएगी? अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर, चली जा। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अंत तो गत्वा सक्कूबाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी और वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु ऐसा है ना कि कई लोग तो आपकी भक्ति में सहायक होते हैं, और कई लोग जो होते हैं उनको ये लगता है ये क्यों कर रहा है भक्ति, इसकी तो शिकायत होनी चाहिए। जो 2-4 माताएं बहनें और थी, उन्होंने सक्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले कहां गई? बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, उसमें नाच रही है, संतों के बीच में नाच रही है और नाचती हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। सक्कूबाई के तो अभी भी वही कीर्तन चल रहा था मुखमंडल पर, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। परिवार के लोगों ने लाकर के सक्कूबाई को एक खंबे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सक्कूबाई पर प्रहार करने लगे।
नेत्रों में अश्रु भर आए, आज रोने लगी फूट फूट करके। हे विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूं? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मैंने जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती? इतना कष्ट, संकट, विपत्ति ये सब मुझको प्राप्त होते हैं, क्या मैं इतनी बड़ी दोषी हूं? और बंधुओं, जब ऐसी परिस्थितियां जाती नहीं है ना, बार बार आती रहती हैं, आती रहती हैं, तो भाई सहना तो भक्त को आता है, पर एक समय ऐसा आता है कि भक्त सहते हुए ठाकुर जी को ही सुना देता है, बोले अब तो बस करो नाथ, आपने जो कुछ दिया मैंने सब स्वीकार किया, पर मैं भी तो एक स्थिति में, कौन सा आपसे वैभव संपत्ति मांग रही हूं, आपका दर्शन ही तो मांग रही हूं। जब ऐसा कह करके सक्कूबाई रोने लगी, परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सक्कूबाई खड़ी है, सास ने कह दिया अब इसको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, यहीं खड़ी रहेगी और सुबह से शाम तक जब जब हम निकलेंगे तब तक मारेंगे इसको। देखूं तो सही कैसे जाती है, दोबारा कभी इसके हृदय में इच्छा, इसकी आत्मा घबराए कीर्तन सुन करके, इतना मारना है इसको। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है, विठोबा, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला। गाइए। सक्कूबाई गा रही है और इतने में ही एक गांव की ही, जो जैसे नवारी साड़ी पहनते हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, लांग लगा करके माताएं ऐसे तैयार होती हैं, गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल ऐसी नवारी साड़ी पहन करके सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी बन करके आए और आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक सखी के रूप में आए थे, नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा है। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी, बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन, यहां से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूं, तू मुझे बांध जा यहाँ पर, मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या, पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं चली जा, और मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूं, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले सुन मुझे बांध के जा। सक्कूबाई बोली मैं नहीं कर सकती। बोले मैं कह रही हूं मुझे बांध के जा। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी खड़े हैं, पंडरीनाथ खड़े हैं, बोले तू जा, विठोबा का दर्शन करके आ। सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई। यहां शांत संध्या का समय हुआ है और सास ससुर पति सब निकल के आए।
ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया। जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। आकर के फिर से मारना शुरू किया। ठाकुर जी पीड़ा सह रहे, मेरी सक्कू चली जाए, दर्शन करके आ जाए। बंधुओं, हमें नहीं पता ठाकुर जी कब कहां क्या कर रहे हैं। आज भी मेरी परिस्थिति के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, हम सबकी परिस्थिति के लिए कहीं तो कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता चलता है। कथा सुनना इतने भयंकर कलिकाल में, माया नगरी मुंबई में आसान है। यहां समय भी रोकता है, यहां परिस्थिति भी रोकती है, यहां के लोग भी रोकते हैं कथा सुनने से, फिर भी आप आ रहे हैं। ये विट्ठल कर रहे हैं तभी आप आ रहे हैं। आपको रोकने वाले, आपको टोकने वाले, आपकी परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से करने वाले उन लोगों को लेट कर देते होंगे, उनको कैसे भी करके उनका फोन एंगेज जा रहा होगा, आपसे बात नहीं हो पा रही होगी, कुछ भी करके ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति बनाती कि तू जा कथा सुन, ताकि तेरी भक्ति में और वर्धन हो जाए। पति मार रहा है, सास ससुर मार रहे हैं, ठाकुर जी पिट रहे हैं खड़े होकर के। वो बोले मेरे भक्त को जो कष्ट मिला वो मैं भी तो सहूं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। ठाकुर जी कहते हैं मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो वो इस बात को निश्चित रखे वो अपराध मेरा भी हो रहा है। मेरे भक्त के मुख पर तुम गाली दे रहे हो तो मेरे सामने खड़े होकर के गाली देने में तुमको जैसा लगेगा वैसा ही हो रहा है, तुम मुझे ही गालियां दे रहे हो। सक्कूबाई तो पहुंच गई पंढरपुर, यहां ठाकुर जी पीड़ा सह रहे हैं। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी ढीली तो नहीं है, जैसे ही हाथ लगाया तो ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा, दया की भावना आने लगी। बंधुओं, जब कभी भी इस संसार में दुनिया निर्दयी हो गई हो लेकिन आपके चित्त में तब भी दया आई हो, तो ये बात याद रखना, ठाकुर जी ने छुआ है आपको, इसीलिए दया आ रही है, इसीलिए प्रेम आ रहा है। ये दया की भावना, ये प्रेम की भावना, ये सरल स्वभावना, ये आपका नहीं है। आप सब तो राक्षस हैं। हमारे अंदर ये सहज स्वभाव का प्रादुर्भाव ठाकुर जी के स्पर्श से होता है। जब जब दया आवे, जब जब किसी के ऊपर करुणा आवे, किसी के ऊपर दया आवे, किसी की सरलता, किसी के प्रति दीन भाव आवे, समझना ठाकुर जी ने छुआ है। सक्कूबाई के पति ने जैसे ही छुआ तो दया आ गई। कितनी दया आई? भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी मां पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूं, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है, ज्यादा थोड़ी आई है, थोड़ी सी दया आई है। आहा, आप ये मत सोचिए कि वो कितना निर्दयी है, ये सोचिए कि एक सक्कूबाई के कारण ठाकुर जी कितनों भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद ठाकुर जी पाते हैं। ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ प्रसाद ये दुष्ट निशाचर पाने जा रहे हैं सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं और जो जो सामग्री होती है पूरन पोली में सब ठाकुर जी व्यवस्थित कर रहे हैं। अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, उसके अंदर वो जो मीठा मीठा सामग्री होते है उसको धर रहे हैं, बेल रहे हैं अपने हाथ से, कोमल हाथों से। ठाकुर जी ऊपर वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी रो रही है ठाकुर जी को देख के। ये कैसा सौभाग्य, एक भक्त के लिए ठाकुर जी कितना करते हैं। अभी बंधुओं जनाबाई का प्रसंग नहीं आया, नहीं तो नेत्रों के अश्रु रुकेंगे नहीं। ये पंडरीनाथ भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि मैं क्या सुनाऊं आपको। अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं और कहां परमात्मा सबसे पहले आरोगते हैं, लेकिन आज भक्त के परिवारियों को पवा रहे हैं।
उसके पति को पवा रहे हैं, उसकी माता बहन को पवा रहे हैं, उसके सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पाले। अंत में ठाकुर जी स्वयं पार, आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। किसी ने पूछा ठाकुर जी आप क्यों नहीं पा रहे हो? अपने हाथ का बनाया आज तक नहीं पाया, सदा भक्तों के हाथ का ही पाया है, स्वाद नहीं आ रहा है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन है। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन। भैया देखो, बंबई की हर तरीके से वैष्णव लोग बात कहते हैं, माया नगरी कहते हैं, कभी कभी यहाँ के इंडस्ट्री को कुछ कह भी देते हैं, ऐसी पिक्चर बनाते हैं, ये करते हैं। पर इस बंबई नगरी ने कुछ आधुनिक ऐसे कीर्तन भजन भी दिए जिसके लिए धन्यवाद भी कहते हैं। यहाँ की नगरी और यहाँ की इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे भाव भी दिए हैं जो कथा में गाने लायक भी हैं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन है। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा। पूरन पोली पवादी ठाकुर जी ने स्वयं पाली। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़ी हो। खड़े हो गए ठाकुर जी, फिर से बांध दिया, फिर से मारना शुरू किया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोवा को देखा है, कमर पर हाथ रख के सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। आहा, ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्रमुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके, हृदय से लगा करके, दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कौन, सब भूल गई। कुछ स्मृति नहीं थी, बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती नाथ। ज्यों-ज्यों पग बाहर कर रही है घर से, मंदिर से, त्यों-त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी? ये विठोबा जैसे दिखने बंद होंगे, मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही हुआ। जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी चल नहीं रही है, नब्ज देखी चल नहीं रही है। वैद्य आए, वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सक्कूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ के ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है। सब ने मंत्रणा की, बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए। अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो इसका। हम लोग करेंगे, हम वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के सक्कूबाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं सक्कूबाई बन करके। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। अरे सक्कू ये क्या करके गई? तब रुक्मणी जी को चिंता हुई कि सक्कू तो वैकुंठ पहुंच गई, ठाकुर जी वहां सक्कू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ ये मैं बहुत सह रही हूं, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सक्कू तो गई।
मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख थी, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया, और जीवित करके कहा, अरे सक्कू, बोली मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया? ठाकुर जी बोले मैं बंधा हूं वहां पे। तो बोले वहां जा। नाथ उस नरक में मैं कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है, मेरे हाथ में मुझे जो करना था कर लिया। अब तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची। ठाकुर जी में सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कूबाई को खोल दिया। वो तो सक्कूबाई तो ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कूबाई आ गई। सबने कहा सक्कू, अब हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अभी भी थोड़ा रोष और क्रोध तो उनके मन में था ही, तो थोड़ा इतनी ज्यादा दयावंत तो हुए नहीं। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सक्कूबाई का, तो सक्कूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहां सक्कूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में। जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए, घर में प्रवेश करती पहला तो मूर्छित ही हो गया। दूसरा बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले देख भूत। भीतर देखा तो सक्कूबाई झाड़ू लगा रही है। इतने में सास ससुर सब आए। बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहाँ कैसे? बोले हमें समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। बोले क्यों? तो वस्त्र दिखाए तो सक्कू के वस्त्र, वही आभूषण, वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। और बोले ये क्या है? बोले मटके में अस्थियां हैं। बोले किसकी? बोले इनकी। सब अस्त व्यस्त हो गए। तो फिर सक्कूबाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में थी, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए, तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई? बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या? बोले हम तो सक्कू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सक्कू तो पंढरपुर में थी, तो यहाँ किसको मार रहे थे? तब सक्कूबाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहाँ पर, वही कर रहे थे सब। ये सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा, हमने ठाकुर जी से पूरन पोली बनवाई, हमने ठाकुर जी से सेवा करवाई। सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले अब क्या करें? बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब उन्हीं के नगर में चलो। और सब छोड़ करके श्री सक्कूबाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत कर दिया।